गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मन के द्वार प्रवचन सीरीज की ये 12वीं ऑडियो है और इसमें इसका सब्जेक्ट जो है वह है आत्म संयम। क्रोध पे आत्म संयम, विचारों पे आत्म संयम, व्यवहार पे आत्म संयम। 3 पॉइंट को मिला के एक बात बोलूँगा और ये चिंतन मनन करने का विषय है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, संयम क्या है। संयम हर एक बात की अलग अलग लिमिट संयम की है। कोई धैर्य को पे संयम खो देता है, कोई क्रोध पे संयम खो देता है, कोई विचारों पे संयम खो देता है, कोई नैतिकता पे संयम खो देता है। संयम एक बांध है। समाज, सामने वाले और आपके बीच में एक बांध का काम करता है संयम। आप उसे एक अंकुश भी बोल सकते हैं। जब आप अपने आप पे प्रयोगों के द्वारा, प्रयासों के द्वारा, शिष्टाचार के द्वारा संयम नहीं रखते हैं, तो जब अचानक से समय विपरीत हो जाता है, हालात आपके विपरीत हो जाते हैं, तो उस परिस्थिति में आप अपना लिमिट तोड़ के बह जाते हो। जैसे बंधा होता है, पानी का बंधा होता है, वो बना के एक समय तक बांध के पानी को रोका जाता है। अगर वो कच्ची रही, आपकी प्रयास कहीं कच्चा रहा, तो बाढ़ के टाइम में वो बांध टूट जाता है। तो अपने व्यवहार में, अपने क्रोध में, अपने नैतिकता में, अपने विचारों में, अपने वाणी में संयम को प्रबल और मजबूती से बनाएं, क्योंकि एक छोटा सा परिस्थिति जो होता है, हालात होता है, वो अचानक से क्रिएट हो जाते हैं। अगर आप आत्म संयमी नहीं रहें तो हालात बिगड़ सकते हैं। आपके द्वारा ही, आपके विचारों के द्वारा ही आपकी बनाई हुई सामाजिकता, नैतिकता, सम्मान, आत्मसम्मान, परिवार का सम्मान, सब कुछ आप खो देते हैं तत्क्षण, छोटे से टाइम में, थोड़ी सी मूर्खता में। अभी मैं एक कहानी पढ़ रहा था कहीं पे। वो कहानी मुझे याद आ रही है, वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक संत थे, महाराष्ट्र में एक संत हुए जो राम के भक्त थे, अनंत भक्त थे। और वो राम के इतने अनन्य भक्त थे, उनका नाम था रामदास। महाराष्ट्र के संत थे। उन्होंने राम कथा लिखी। वे लिखते जाते और अपने भक्तों को, जो उनके हैं सुनने वाले थे, उनमें बिलीव करने वाले थे, उनको रोज़ का रोज़ सुना देते थे। कथा इतनी प्यारी थी कि उसकी चर्चा जब हनुमान ने सुनी तो हनुमान भी प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे आके
छुप के वो कथा सुनते थे। जब हनुमान कथा सुनने रोज आते थे, रोज चर्चाएं होती थी, कथा होता रहा, लिखते रहे, शाम में सुना देते थे। तब एक समय हनुमान का भी चर्चा आया। जब हनुमान कथा अपने चर्चा वाले दिन सुनने आए, कुछ राज था जो कथा में था वो हनुमान को पसंद नहीं आया। अब कुछ देर इसमें कथा में जब उन्होंने कथा का सार तत्व सुना और रामदास कह रहे थे और कुछ और बात कह रहे थे, हनुमान जी कथा का मतलब कुछ और जान रहे थे, क्योंकि कथा में तो हनुमान जी खुद ही थे, एक जसमजीत की तरह, एक गवाह की तरह। और परंतु राम कथा कोई और कह रहा था तो उसको सुनने भी आ रहे थे। तो व्याख्यान हो रहा था। रामदास अपने कथा का अपने तरीके से व्याख्यान कर रहे थे। पर जब हनुमान जी कथा में कुछ और का मतलब कुछ और सुन रहे थे, तब उनका क्रोध बर्दाश्त से बाहर हो गया, क्योंकि हनुमान जी का वर्णन जो हो रहा था और रामदास ने जो कहा, हनुमान गए अशोक वाटिका में, लंका में, और उन्होंने देखा कि चारों तरफ सफ़ेद फूल खिले थे। हनुमान जी को फिर क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, ठहरो भाई, सुधार करो, उस समय वहाँ पे लाल फूल थे, सफ़ेद फूल नहीं थे। रामदास ने कहा कि कौन नासमझ बीच में सुधार करवा रहा है। वो तो हनुमान जी को पहचान नहीं पाते थे, हनुमान जी तो भेष बदल के आए थे। तब हनुमान ने अपने को प्रकट करके कहा, उन्होंने कहा कि जब अब प्रकट करना ही पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि उस समय तो वो छुप की कथा सुन रहे थे। उन्होंने कहा प्रकट होके कि ये कथा जो आप कह रहे हो, क्योंकि उस समय मैं हनुमान था और आप उस समय उस बगीचे में, अशोक वाटिका में सफ़ेद फूल नहीं थे, वहाँ पे लाल फूल थे। इसे आप अपनी कथा में सुधार करो। रामदास ने कहा, भाई मैं अपनी चेतना के बल से देख पा रहा हूँ कि उस समय अशोक वाटिका में सफ़ेद ही फूल थे। हनुमान जी का बदला हुआ भेष और कथावाचक रामदास आपस में संघर्ष करने लगे। वो कहें कि हनुमान जी बोले लाल फूल हुआ, रामदास बोले ना, मैं तो जो देख रहा हूँ वो सफ़ेद फूल है। झगड़ा इतना बड़ा हो गया, उसका कोई उपाय ही नहीं था। तो हनुमान जी ने कहा, चलो अब राम के पास चलते हैं, चेतना के बल से राम के पास चलते हैं, वही सही निर्णय देंगे। तो रामदास को भी ये बात पसंद आई। ठीक है भाई, राम की कथा है तो राम ही सही बता सकते हैं। राम को भी, रामदास जो कथाकार थे उनको भी समझाया, हनुमान जी को समझाया। हनुमान जी को बोला कि भाई तुम उस समय इतने ज़्यादा लंका जलाने में क्रोधित थे कि वहाँ सफ़ेद फूल थे कि वृक्ष हरी थी, पत्ते हरे थे, इसका ख्याल तुम्हारे दिमाग में नहीं आया। तुम क्रोध के कारण तुम्हारी देखने की जो शक्ति थी वो हर तरफ लाल ही लाल दिखाई दे रही थी, तो इस कारण वहाँ पे सफ़ेद फूल थे, पत्ता हरा था कि क्या था, ये तुम शुद्ध रूप से नहीं देख पाए और तुम्हें हर चीज़ लाल ही लाल दिखाई दे रहा था। तो इंसान जब क्रोधित हो जाता है और जो चीज़ वो समझ लेता है, अच्छी बात को समझे असंभव ही है। क्रोध में तो इंसान अच्छी बात समझ नहीं सकता, वो बुरी बात समझेगा। और तो जैसे हनुमान जी को अशोक वाटिका में सफ़ेद फूल के जगह पर लाल फूल दिखाई देने लगे, वैसे जब क्रोधित इंसान हो जाता है तो उसकी दिमाग के सोचने और कर्म करने की
क्षमता उस क्षण के लिए विलीन हो जाती है। वो जो निर्णय ले लेता है वही उसे अक्षरशः सत्य नज़र आने लगता है। अब सत्य नज़र आने लगता तो उस पर वो हरकत करने लगता है, काम करने लगता है और वैसा एक्टिविटी दिखाने लगता है। तो जब आप क्रोधित हो जाते हैं तो हनुमान जी की तरह आप लाल हो जाते हैं, तो उस समय आपका विवेक काम नहीं करता है। और विचार, संस्कार, क्रोध क्या है? क्रोध एक आग है, जहाँ होती है उसे ही जलाती है। क्रोधी व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ जाता है। कब तक रहता है पावर रहता है? जब तक बॉडी में क्रोध रहती है। उसके बाद जहाँ क्रोध गायब होती है उसकी बॉडी की सारी वो अग्नि, वो ताप, वो पावर भी गायब हो जाता है। क्रोध एक अवस्था है, वो कुछ टाइम के बाद गायब हो जाती। क्रोध 24 घंटे नहीं रह सकती ना, बॉडी में रखा ही नहीं जा सकता। 24 घंटा आप सुख हंस नहीं सकते हो, 24 घंटे के लिए आप रो नहीं सकते हो, 24 घंटे आप दुखी नहीं हो सकते हो। तो उसी प्रकार क्रोध कुछ क्षण के लिए आता है और जैसे आग जलती है तो एक लपट उठती है, सेम वही प्रक्रिया आपके अंदर घटित होती है और वो लपट में आपका सारा संस्कार भस्म कर देता है, सारा ज्ञान भस्म कर देता है, सारी आपकी शक्तियाँ भस्म कर देता है। और यहीं पे बस आपको संयम का, आत्म संयम, व्यवहार संयम, कर्म संयम की आवश्यकता है। अगर आपने इन संयमों का नित्य प्रैक्टिस नहीं किया, अभ्यास नहीं किया अपने डेली जीवन में, तो ये क्रोध आपको डिस्ट्रॉय कर देगी। सामाजिक रूप से आप खत्म हो जाओगे, नैतिक रूप से आप खत्म हो जाओगे और ये क्रोध की अग्नि एक दिन आपको भी खत्म कर देगी। तो क्रोध जब आए कम से कम 48 घंटे तक उस क्रोध पे विचार करना चाहिए। क्रोध क्यों आ रहा है? क्या ये क्रोध में मैं ये काम करने जा रहा हूँ ये शुभ है? क्रोध में जो मैं बातें बोल रहा हूँ क्या वो शुभ है? क्या कल ये बातें, ये क्रोध इसी प्रकार रहेगी मेरे बॉडी में? नहीं। क्रोध एक अवस्था है। जो विचार, जो भाव में अभी आप हैं, ये भाव, ये विचार कल नहीं रहेंगे। कल छोड़िए, 1 घंटे बाद नहीं रहने वाले। तो हम जो व्यवहार समाज के साथ करते हैं, अपने साथ करते हैं, अपनों के साथ करते हैं, ये क्रोध करा देता है। क्रोध अग्नि एक ऐसी रूप है, वो आप पहले आपको जलाएगी, फिर आपके आसपास के परिवेश को जलाएगी। जब आपका आसपास का परिवेश ही नहीं रहेगा, आप जली हुई लकड़ी का ठूंठ बन के क्या करोगे? किस काम के हो आप? आपका व्यवहार, आपके नैतिकता, आपका ज्ञान सब भस्म हो जाता है। बस क्रोधाग्नि आने के एक छोटा सा देरी है। क्रोध का सबसे अच्छा परीक्षण और आपका आत्म संयम कितना है, अपने ऊपर सबसे अच्छा परीक्षण 2 लोगों के ऊपर होता है। एक बच्चे आपका अच्छा परीक्षण ले लेते हैं और एक बुजुर्ग आपका अच्छा परीक्षा ले लेता है। बच्चे तो ठीक है, आप 2 थप्पड़ मार के उनको ठीक कर सकते हो, बल प्रयोग भी कर सकते हो, बुजुर्ग के ऊपर नहीं कर सकते हो। तो व्यवहार आपकी कितना समाज और कितना दयालुता आपके हृदय के अंदर बचा है, बैठा हुआ है। एक बच्चा जब आपसे परीक्षण हठ योग कर ले, बाल हठ ले ले मन के अंदर, तो कितना आप पेशेंस वाले हो, उस समय आपका परीक्षण हो जाता है। और बुजुर्ग व्यक्ति जब हठ योग ले ले मन के अंदर, तो कितना आपके अंदर संयम है, उसका परीक्षण भी उस समय हो जाता है। तो समाज में 2 ये एक पायदान है, एक बहुत, दोनों में बहुत डिस्टेंस है, बहुत दूरियां हैं। फिर भी इनका काम करने का तरीका और काम करने का शैली एक प्रकार है। जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ता है, शास्त्रों में भी वर्णन है, नीति शास्त्र में भी वर्णन है कि एक वृद्ध व्यक्ति का
दिमाग बिल्कुल बच्चे जैसा होता है, वो हठी हो जाता है। कभी उसे कुछ खाने को चाहिए, फिर क्षण भर बाद उसका विचार परिवर्तन हो जाएगा, कुछ और चाहिए, उसके विचार बच्चों के जैसे बदलते रहते हैं। तो इनके बीच में फंसते वो हैं जो बच्चे भी नहीं रह गए, अब बूढ़े भी नहीं हैं। तो अगर आपका इन दो लोगों से पाला पड़े तो उस समय आपका धैर्य, आपका धर्म, आपका व्यवहार कुशलता की परीक्षा होती है। तो ध्यान और धैर्य जो व्यक्ति नित्य अपनाता है अपने जीवन में, उसे इस कठिन परिस्थिति में परीक्षण करने की स्थिति में भी अपने आप को आगे रखता है। वो फेल नहीं होता है, इन हालातों से वो फेल नहीं होता है, इनका संघर्ष करके वो आगे निकल जाता है। वो जान जाता है कि क्या हो रहा है उसके साथ, किसके साथ क्या करना है, समय काल क्या चाहती है। तो आज के इस छोटे से प्रवचन में के लिए इतना ही। जितना ज़्यादा आप मौन रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप के बारे में सोचेंगे, अपने व्यवहार के बारे में सोचेंगे, तो कठिन परिस्थिति में आप अपने वाणी, नैतिकता, क्रोध, इन तीनों पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं कामना करता हूँ आपको इस छोटी सी आइडिया से बहुत लाभ मिले और आप अपने क्रोध पे, आत्मसंयम पे, आत्मनैतिकता पे, हर चीज़ों पे विजय प्राप्त करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।